नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत पेंशनर्स को रजिस्ट्रेशन में आ रही समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे नई SSO आईडी से रजिस्ट्रेशन करें या पुरानी SSO आईडी से। और एक जन आधार कार्ड में यदि एक पेंशनर और एक कोई भी कर्मचारी हैं तो उन दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कैसे करें। और दूसरा है जैसे यदि किसी ने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो अब क्या करें। तो इन बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, पेंशनर की SSO आईडी क्या होगी, यानी कि जो पेंशनर है वो कौन सी SSO आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आगे, यदि एम्प्लॉय आईडी सेवा के समय बनी हुई है तो उसे ही कन्वर्ट करना है या नहीं बनानी है। तो इसमें है कि जो एम्प्लॉय आईडी आपने रिटायरमेंट से पहले बनाई थी उसी को सिटीजन वाले में कन्वर्ट करना है या फिर नई SSO आईडी बनाना है। तो इसका आंसर है, पेंशनर की SSO आईडी सिटीजन के आधार बनी हुई आईडी होगी, यानी कि जो पेंशनर है उनके लिए SSO आईडी सिटीजन के आधार पे बनी हुई SSO आईडी ही होगी। एक पेंशनर एम्प्लॉय आईडी से RGHS पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, यानी कि जो एक पेंशनर है वो अपनी एम्प्लॉय आईडी वाली SSO आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उसे नई SSO आईडी बनवानी होगी। तो उनको नई SSO आईडी बनानी पड़ेगी जितने भी पेंशनर हैं। तो नई SSO आईडी बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको sso.rajasthan.gov.in पे आपको जाना है और फिर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने तीन ऑप्शन शो होंगे, पहला सिटीजन, दूसरा उद्योग और तीसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आपको सिटीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आगे आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई देंगे। तो चार ऑप्शन कौन कौन से होंगे, एक तो जन आधार वाला, एक भामाशाह, तीसरा फेसबुक और चौथा गूगल। तो इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को आप चयन कर लीजिएगा। उसके बाद अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालिए और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल लेंगे तो आपकी SSO आईडी बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। और आप उस SSO आईडी से अपना RGHS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये थी कि कोई भी यदि पेंशनर है तो वो अपनी नई SSO आईडी कैसे बनाएं और उस पर RGHS का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन एक इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और वो ऑप्शन ये है कि यदि मान लो कोई भी पेंशनर है उसने अपनी एम्प्लॉय आईडी से अपनी SSO आईडी बनाई हुई है, तो सबसे पहले वो अपनी एम्प्लॉय आईडी वाली SSO आईडी को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद लेफ़्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे 5-6 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा गवर्नमेंट ऐप्स का और जस्ट उसके नीचे एक ऑप्शन होगा सिटीजन ऐप्स का। तो आपको सिटीजन ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप एक सिटीजन के तौर पे उस पर काम कर पाओगे और आपके सामने सारे सिटीजन ऐप्स हैं वो शो हो जाएंगे। उसमें से आपको RGHS को सर्च करना है। RGHS को सर्च करने के बाद आप उस पोर्टल पे एज ए पेंशनर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन था, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। फिर आगे अगला क्वेश्चन है, यदि एक जन आधार फैमिली में कोई पेंशनर है या उसका बेटा या बेटी में से भी कोई सरकारी कर्मचारी है तो उनका रजिस्ट्रेशन एक जन आधार कार्ड में हो सकता है क्या। तो यदि कोई भी कर्मचारी है, कोई भी पेंशनर है और उसके बेटा या बेटी हैं वो भी यदि कर्मचारी हैं तो वो एक ही जन आधार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है जी नहीं। उस स्थिति में बेटा या बेटी को अलग से अपना जन आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा और उनको अलग से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पति पत्नी दोनों पेंशनर हैं, उन्हें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना है पर जन आधार एक ही है। तो इसका आंसर है, यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर हैं और अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो एक जन आधार कार्ड से RGHS पे अलग अलग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार में पति पत्नी दोनों में से एक सर्विस में है एवं एक पेंशनर है, या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं या दोनों पेंशनर हैं, तो रजिस्ट्रेशन पृथक से होगा या एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसका आंसर है, यदि एक जन आधार फैमिली में एक पेंशनर है और एक सरकारी कर्मचारी है या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं या दोनों पेंशनर हैं तो कोई एक RGHS पे अपना रजिस्ट्रेशन करके अन्य को RGHS फैमिली में आवश्यक सूचना देकर रेडियो बटन द्वारा सम्मिलित कर सकता है। इसके लिए पृथक से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे है, क्या एक जन आधार कार्ड RGHS में रेगुलर एम्प्लॉय, पेंशनर और चिरंजीवी योजना में उपयोग हो सकता है। तो इसका आंसर है जी नहीं। RGHS का लाभार्थी बनने के लिए कार्यरत कर्मचारी एवं पेंशनर्स को अलग अलग जन आधार कार्ड बनवाना होगा।
चिरंजीवी योजना सरकारी कर्मचारी पेंशनर पर योजना लागू नहीं है, ये केवल आरजीएचएस का लाभ ले सकते हैं। यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं वो केवल आरजीएचएस का ही लाभ ले सकते हैं, चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो जितने पेंशनर हैं उनको चिरंजीवी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनको आरजीएचएस पोर्टल पे ही रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आगे है, जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो अपनी भूल कैसे सुधारें। तो इसका आंसर है, जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन विलोपित करवाना होगा। यानी कि कोई भी पेंशनर या कर्मचारी जिन्होंने पहले से ही चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो उनको उस चिरंजीवी योजना वाले रजिस्ट्रेशन को डिलीट करवाना होगा, विलोपित करवाना होगा। इसके लिए चिरंजीवी योजना के सहायता केंद्र पे उनको संपर्क करना होगा। इनके जो चिरंजीवी योजना के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर उनको बात करनी होगी और अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको डिलीट करवाना होगा। उसके बाद ही वो आरजीएचएस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जन आधार कार्ड में राशन कार्ड की जगह अन्य प्रमाण पर विचार चल रहा है क्योंकि वर्तमान में नए राशन कार्ड बनने बंद हैं। तो इसका आंसर है, जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं है, आप बिना राशन कार्ड भी जन आधार के लिए पंजीयन कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कोई भी कर्मचारी और पेंशनर जिसका जन आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है और राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है तो वो सोच रहे होंगे कि अब अपना जन आधार कार्ड कैसे बनवाएं, क्योंकि राशन कार्ड तो अभी बन ही नहीं रहे हैं। तो आपको बता दें कि जन आधार कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए आप कभी भी जन आधार कार्ड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बिना राशन कार्ड के। तो पेंशनर से संबंधित ये कुछ इस समस्याओं का समाधान था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।